जरा सोचिए, आप बहरे ओकियानस के ऊपर 30,000 फीट की बुलंदी पर हैं और अचानक जहाज के दोनों इंजन खामोश हो जाते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की नाकाबिले यकीन सच्ची दास्तान है। एक 200 टन का मुसाफिर बरदार तैयारा जो देखते ही देखते एक बेआवाज ग्लाइडर में बदल गया। ये 24 अगस्त 2001 की रात थी। टोरंटो से पुर्तगाल जाने वाली एक आम सी परवाज एक ऐसे बहरान का शिकार होने वाली थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नीचे गहरा ठंडा समंदर था, ऊपर स्या रात का अंधेरा और लैंड करने के लिए मीलों तक कुछ भी नहीं था। इस तैयारे में 306 जानें सवार थीं, 293 मुसाफिर, जिनमें ज्यादातर कैनेडियन पुर्तगाली खानदान थे जो छुट्टियां मनाने अपने घर जा रहे थे, और 13 अमले के अरकान। और फिर परवाज के बीच में एक इंतहाई खौफनाक हकीकत सामने आई। उनके पास कोई भी इंजन काम नहीं कर रहा था, सिफर इंजन। वो जमीन से मीलों दूर आसमान में बिल्कुल बेयारो मददगार थे। और फिर वही हुआ जिसका तसव्वुर भी महाल था। दूसरा इंजन भी बंद हो गया। केबिन मुकम्मल अंधेरे में डूब गया और इंजनों के शोर की जगह एक अजीब खौफनाक खामोशी ने ले ली। अब सिर्फ हवा की सरसराहट की आवाज़ थी। ये मुसाफिर बरदार जेट अब बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा बेताकत ग्लाइडर बन चुका था। लेकिन इस बहरान की जड़ें जो उस रात सामने आईं, 9 दिन पहले एक बज़ाहिर मामूली से मेंटेनेंस चेक के दौरान बोई जा चुकी थीं। एक छोटी सी गलती जो आगे चल के एक बड़ी तबाही का पेशखेमा बनी। ये सब शुरू हुआ 15 अगस्त को, जब मेंटेनेंस टीम को दाएं इंजन के ऑयल सिस्टम में धात के छोटे छोटे टुकड़े मिले। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। 2 दिन बाद जब मजीद टुकड़े मिले तो फैसला हो गया कि इंजन को बदलना ही पड़ेगा। रोल्स रॉयस से एक इंजन उधार लिया गया और मैकेनिक्स ने वक्त की कमी के बावजूद काम शुरू कर दिया। अच्छा, इस मसले को समझने के लिए एक फ़ोन चार्जर की मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपका चार्जर ख़राब हो जाए और आप एक मिलता जुलता चार्जर इस्तेमाल कर लें, जो बाहर से तो बिल्कुल वैसा ही लगे लेकिन अंदर से उसकी पिनें थोड़ी मुख्तलिफ हो। बिल्कुल यही इस जहाज़ के साथ हुआ। असल मसला ये था कि जो नया इंजन लगाया जा रहा था वो पुराने डिज़ाइन का था, जबकि तैयारा जदीद सिस्टम पर था। बाहर से तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर फ्यूल और हाइड्रोलिक पाइप की फिटिंग में मामूली सा फ़र्क था। ये छोटा सा मगर मोहलिक फ़र्क इंस्पेक्शन के दौरान किसी की नज़र में नहीं आया, और 2 ऐसे पुर्ज़े को एक साथ जोड़ दिया गया जो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। लीड टेक्नीशियन ने रोल्स रॉयस का मैनुअल देखने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की खराबी की वजह से वो उसे देख ना सका। सितम ज़रीफ़ी देखें, वही मैनुअल ऑफलाइन सीडीज़ पर इसी इमारत में मौजूद था, लेकिन उसे उसका इल्म ही नहीं था। वक्त के दबाव में आकर उसने एक ऐसा शॉर्टकट लिया जो आगे चलकर सब पर बहुत भारी पड़ा। अब वापस परवाज पर आते हैं। मेंटेनेंस की गलती एक टाइम बम की तरह थी, और अब ये बम पायलट्स के सामने फटने वाला था। फ्यूल लीक शुरू हो चुका था। और यहां फ्लाइट क्रू ने वो गलती की जिसने सूरत हाल को 1000 गुना बदतर बना दिया। जब उन्होंने देखा कि टैंक्स में फ्यूल बराबर नहीं है, तो उन्होंने चेकलिस्ट देखने के बजाय अपनी याददाश्त पर भरोसा किया। फ्यूल लीक की सूरत हाल को हैंडल करने के बजाय उन्होंने गलती से फ्यूल को बैलेंस करने वाला प्रोसीजर शुरू कर दिया। इस एक फैसले ने एक क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया और दूसरे टैंक से बचा खुचा सारा फ्यूल भी इसी लीक होते हुए इंजन की तरफ बहने लगा। यूं फ्यूल खत्म होने का अमल दुगना तेज हो गया। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि ठीक 4 साल पहले एयर फ्रांस के एक परवाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हुकाम ने एयरबस को एक ऑटोमेटिक फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम लगाने की सिफारिश की थी, एक ऐसी सिफारिश जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया। अगर वो सिस्टम इस जहाज में मौजूद होता तो शायद ये पूरी कहानी कभी लिखी ही ना जाती। और फिर वो लम्हा आ गया जब दोनों इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। अब अमले को वो करना था जो कमर्शियल एविएशन की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था, एक बेताकत जेट को बेहिफाजत उतारना था। इंजनों के मुसलसल गूंज की जगह एकदम सन्नाटा छा गया। कैबिन में बैठे लोग जो कुछ देर पहले सो रहे थे, अब अंधेरे और उलझन में डूबे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही इंजन बंद हुए, एक छोटा सा आला, जिसे रैम एयर टर्बाइन या रैट कहते हैं, खुद ब खुद जहाज के नीचे से बाहर आ गया। ये समझें कि एक छोटी सी पौंचक्की है जो हवा के जोर से घूमकर जहाज के ज़रूरी आलात और हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए थोड़ी बहुत बिजली पैदा करती हैं, ताकि पायलट्स के पास जहाज का कुछ तो कंट्रोल रहे। 19 मिनट, जरा इसका तस्वुर कीजिए। 19 लंबे खौफनाक मिनट जब यह तैयारा बगैर किसी इंजन की ताकत के सिर्फ हवा के सहारे आसमान से नीचे की तरफ ग्लाइड कर रहा था।
इस खौफनाक खामोशी के दौरान तैयारे ने एज़ोर्स जज़ायर की तरफ 144 किलोमीटर का नाकाबिले यकीनी फासला तय किया। ये फासला तकरीबन लाहौर से फैसलाबाद जितना है, और वो भी बगैर इंजन के। बात ये थी कि बगैर पावर के इनके पास लैंडिंग के लिए दूसरा कोई मौका नहीं था। जो कुछ करना था पहले ही कोशिश में करना था, वरना कुछ नहीं बचता। मुसाफिरों के लिए ये वक्त क़यामत से कम नहीं था। उन्हें समंदर पर लैंडिंग के लिए तैयार रहने का कह दिया गया था। लोग अपनी लाइफ जैकेट्स पहनने की कोशिश कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। हर तरफ खौफ का आलम था। कुछ लोग चीख रहे थे, कुछ ने अपने प्यारों की तस्वीरें निकाल लीं, और एक माँ ने अपने बच्चे को मजबूती से सीने से लगा लिया। और अब कहानी के आखिरी दिल दहला देने वाले लम्हात की तरफ आते हैं, जब तैयारा लाउचिस एयरबेस के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। क्या वो ये नामुमकिन काम कर पाएंगे? लैंडिंग बहुत सख्त थी। तैयारा रनवे से टकराया, टायर फट गए और एक छोटी सी आग भी लग गई। लेकिन मौजूदा तौर पर तमाम 306 अफराद को बहफाजत निकाल दिया गया। सिर्फ कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। 2 मिनट से भी कम वक्त में पूरा जहाज खाली हो चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये हादसा किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं था। ये स्विस चीज़ मॉडल की एक क्लासिक मिसाल है, जहां कई छोटी छोटी गलतियां एक लाइन में आ जाती हैं और तबाही का रास्ता खोल देती हैं। वक्त के दबाव में लिया गया मेंटेनेंस का शॉर्टकट, एक टेक्निकल मैनुअल जो वक्त पर ना मिल सका, इंजन के गलत पुर्जे, अमले का चेकलिस्ट के बजाय अपनी याददाश्त पर भरोसा करना, और एक ऐसे वार्निंग सिस्टम की कमी जो इस हादसे को रोक सकता था। कैप्टन रॉबर्ट पेशे को एक हीरो के तौर पर सराहा गया, लेकिन फिर एक ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये हीरो पायलट माजी में मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में जेल काट चुका था। इस खबर ने एक तूफान खड़ा कर दिया, और ये बहस शुरू हो गई कि क्या एक साबिक मुजरिम को सैकड़ों जानों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। फ्लाइट 236 की कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। एक तबाही या एक मौजज़ा होने के लिए कितनी छोटी, नज़र ना आने वाली गलतियों का एक साथ होना ज़रूरी है।